बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं नमस्कार और बहुत अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। ख्याति, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो, 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 हो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ख्याति, जो गाना हमने यहाँ बजाया उससे बहुत से लोग समझ गए होंगे कि आज हमारा सफर किसके साथ है। जी हाँ संजय, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले मशहूर गीतकार शैलेंद्र पर। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने फिल्मों में अपनी लेखनी से सबको चमत्कृत कर दिया। लगभग 900 गीत उन्होंने लिखे और जिंदगी के जितने भी इमोशंस हो सकते हैं सभी पर उनके गीत मकबूल भी हुए और बहुत पॉपुलर भी हुए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना
देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। लेकिन रुकेगा न ये कारवां। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ख्याति शैलेंद्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक टीम उभरती है। फिल्म मेकर राज कपूर, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी। शैलेंद्र का जन्म बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे
और जब छोटी ही उम्र के थे तो माता का देहांत हो गया। जन्म जरूर उनका बिहार में हुआ था, उसके बाद उनके पिताजी सभी बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ रावलपिंडी चले गए थे, जो अब पाकिस्तान में है। उसके बाद वहां से शैलेंद्र जी मथुरा आ गए और वहां कुछ दिन रहे। संजय, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो कॉलेज के दिनों में ही वो आजादी से पहले एक कवि के तौर पर कवि सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने भी लगी थी। और इस दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कॉलेज के साथियों के साथ वे जेल भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जेल से वो छूटे, चूंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, पिता को ये लगा कि मेरा बच्चा दूसरी दिशा में जा रहा है। उन्होंने उसको प्रेशराइज किया कि अब आप काम करिए क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं। ख्याति, अभी आपने जिक्र किया कि वो शुरू में ही पोएम्स लिखने लगे थे, कविताएं लिखते थे। उनकी मुलाकात उस समय के कवि इंद्र बहादुर खरे से हुई और उससे उनकी दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ कविताएं करने लगे। संजय, कविता और प्रगतिशील नजरिए के चलते शैलेंद्र इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गए और 1947 में जब देश आजादी के जश्न और विभाजन के दंश में डूबा था तो उन्होंने एक गीत लिखा था, जलता है पंजाब साथियों। और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ और उनकी एक कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था न्योता और चुनौती। इसी काव्य संग्रह में एक कविता थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है। ये जो गीत आपने जिक्र किया, जलता है पंजाब, ये विभाजन की त्रासदी पर किस तरीके से भारत के विभाजन ने लोगों को जिंदगी के भूचाल में ला दिया था और पूरा देश जल रहा था। उस समय बहुत तरीके की हिंसा हो रही थी और किसी को यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ जाना, वो एक जो त्रासदी है उसका जिक्र बहुत बार किया गया है और बहुत से कवियों ने किया है, बहुत सी फिल्में उन पर बनी हैं। लेकिन शैलेंद्र ने जिस तरीके से उसको महसूस किया, उस पर उन्होंने वो कविता लिखी थी, जलता है पंजाब, और वो कविता बहुत लोगों ने सराही, पसंद की। सही कह रहे हैं संजय, जलता है पंजाब साथियों ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता उनकी रही और अक्सर जब वो किसी मुशायरे में या कवि सम्मेलनों में जाया करते थे तो इसको जरूर पढ़ा करते थे। और इसी तरह का कवि सम्मेलन था जहाँ पे शैलेंद्र ने इस कविता को पढ़ा और उन श्रोताओं में राज कपूर भी मौजूद थे। जब उन्होंने शैलेंद्र को ये गीत गाते हुए सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत शैलेंद्र जी के पास जाके कहा कि मैं आपकी इस कविता को खरीदना चाहता हूँ और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ आग, उस फिल्म में मैं इस कविता को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन शैलेंद्र चूंकि इप्टा से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने राज कपूर को साफ मना कर दिया कि मैं अपनी इस कविता को फिल्मों में इस्तेमाल करने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। ख्याति, लेकिन जिंदगी हमें किस मोड़ से किस मोड़ तक पहुंचाती है। शैलेंद्र ने राज कपूर जी के कहने पर
फिल्म आग के लिए अपने गाने को मना कर दिया था। उसके बाद वो खुद राज कपूर साहब के पास गए और वो काम चाहते थे। उस समय राज कपूर साहब फिल्म बरसात बना रहे थे और राज कपूर साहब ने 1 मिनट भी नहीं लिया और शैलेंद्र साहब को कहा कि आप इस फिल्म के गीत लिखिए। और शैलेंद्र ने तब अपना पहला गीत राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए लिखा। गीत था बरसात में तुमसे मिले हम सजन। एक गाना और उस फिल्म में बहुत खूबसूरत लिखा था शैलेंद्र जी ने, तो क्यों ना बरसात फिल्म के दोनों गाने यहां पर हम सुनते चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शैलेंद्र शुरुआती दौर में भी कितने खूबसूरत गाने लिखते थे और कितने वेरिएशन थे उनके गानों के मौजू में। जहां एक तरफ पतली कमर है तिरछी नजर है, दूसरी तरफ बरसात में हमसे मिले तुम सजन। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली कुसुम, घूम घूम हर कली कुसुम। बिछड़ गई मैं खोयल हिरनी, तुमको ढूंढूं बन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है।
बहते दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, बंद ना पाऊं। नया नगर नित नई डगर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। संजय, ये गीत जो अभी हमने सुना फिल्म बरसात से, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। गीत था पतली कमर है, बहुत ही चुलबुला गीत था। इसी फिल्म में एक और गीत उन्होंने लिखा, वो था बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम। ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत आइकॉनिक फिल्म थी। ये राज कपूर की निर्देशित दूसरी फिल्म थी और नरगिस के साथ जोड़ी जो उनकी बनी, इस फिल्म के बाद वो लगातार हिट होती रही। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसको आरके फिल्म्स के लोगों में लिया गया, सभी को मालूम है वो कहानी, तो वो भी इस फिल्म से जुड़ी हुई घटना है। और संजय, ये कहा जाता है कि बरसात फिल्म से इतना प्रॉफिट हुआ था राज कपूर जी को, वो इस फिल्म की जो कमाई हुई उससे आरके स्टूडियो की नींव डाली। सच बात है, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी उस जमाने की। निम्मी ने इस फिल्म से कैरियर शुरू किया था अपना, और राज कपूर की उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, 20-22 साल के राज कपूर थे जब उन्होंने बरसात डायरेक्ट की थी, और बरसात में रोल भी बहुत खूबसूरत किया था। एक बात और, रामानंद सागर को सब लोग जानते हैं, बाद में वो बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, प्रोड्यूसर हुए, और उन्होंने रामायण जैसे मेगा एपिक का निर्माण किया। रामानंद सागर ने इस फिल्म को लिखा था। और संजय, ये जानकारी मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए बहुत नई जानकारी होगी। इसी तरीके की और भी बहुत सी बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई। जैसे कि रामानंद सागर साहब ने इस फिल्म को लिखा था, उसी तरीके से जाल मिस्त्री जो बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। और शंकर जयकिशन भी इस फिल्म में पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी के रूप में आए थे। आग जो फिल्म थी उसमें वो असिस्टेंट थे, राम गांगुली कंपोजर थे उस फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक दिया था। तो बहुत सी बातें बरसात फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं जिनको मील का पत्थर कहा जाएगा, या यूं कहें कि पूरी जो उनकी टीम थी राज कपूर साहब की, जिसके शैलेंद्र बहुत ही मजबूत स्तंभ थे, इस फिल्म से वो नींव जमी और वो पूरी टीम आगे सिनेमा में बहुत से उन्होंने काम किए, बहुत सी खूबसूरत शानदार हिट फिल्में दी, और सभी के कैरियर बाद में बिल्कुल हीरे की तरह चमकते नजर आते हैं। सही कह रहे हैं संजय, ये फिल्म सभी के लिए, पूरी टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और इस फिल्म के बाद इस पूरी टीम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन, सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे
बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में। ख्याति, यहाँ हमें इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इस फिल्म में भी जो संगीत था वो शंकर जयकिशन का था। हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि जोड़ी थी शंकर जयकिशन, मुकेश, राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र की। इसी टीम ने बहुत खूबसूरत फिल्में दी और यहां पर मैं जिक्र करूंगा 1951 में आई फिल्म आवारा का। शैलेंद्र ने उसमें बहुत मशहूर गीत लिखे, बहुत पॉपुलर हुए। उस फिल्म का गाना आवारा हूं और फिर सुहाना सफर जैसे गाने एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाते हैं जो जिंदगी के सफर में बिल्कुल अकेला है और प्यार को तलाश रहा है। इन गीतों में अकेलापन, उम्मीद, आशावाद सब एक साथ नजर आता है। वास्तव में आवारा में वो ये ऐलान करते हैं कि हाँ, मैं तबाह हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुशी के गीत गाता हूँ। मेरा सीना जख्मों से छलनी है, लेकिन फिर भी मेरी बेपरवाह निगाह हंसती है। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। संजय, फिर तो एक के बाद एक इस टीम ने इतनी हिट फिल्में और इतना हिट म्यूजिक दिया, जिसकी चर्चा अगर हम आज यहाँ करने लगें तो न जाने कितना समय बीत जाएगा। 1955 में एक फिल्म आई श्री 420। इसे भी राज कपूर जी ने निर्देशित किया था और इसी फिल्म में एक गीत था मेरा जूता है जापानी। इस गीत में शैलेंद्र एक बहुत ही मदमस्त नवयुवक की बात करते हैं जो हिंदुस्तान की सच्चाई को बताता है। अपने इस मशहूर गीत में वो लिखते हैं कि हमें अन्य संस्कृतियों और देशों से जरूर सीखना चाहिए और अपने मूल्य से कोई समझौता किए बगैर हमें अपने दिल से सच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए। ख्याति, इस गाने के बारे में तो सबको मालूम है। ये भी लोग जानते हैं कि रूस में ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग लिरिक्स के मतलब पूरी तरह ना समझते हुए भी ट्यून के साथ सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग इस गाने को गाते हुए घूमते थे। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की।
चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। हमारा जिक्र भी हो